हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी 3 से 4 वीडियो डाल दिया है हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का। ओके, तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम फिर से एमसीक्यू करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था उसका। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखना और एक शेयर प्लीज आप अपने फ्रेंड्स में कर दीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन किया था एमसीक्यू का। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है 11वां। अब यहाँ से ये वही क्वेश्चन है जो सीबीएसई और व्यापम में पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन। तो देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से ये लिखा है कौन सा। वहां पे लाइट में आपको चमक रही होगी तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे लिखा है कौन सा। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू रजिस्टर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कौन सा एक है जो रजिस्टर नहीं है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन बी है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी है डाटा बस और ऑप्शन डी है प्रोग्राम काउंटर। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, वीडियो के साथ साथ आप नीचे कमेंट में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके अपना मार्क्स जो है उसको काउंट कर लेना है कि आपने टोटल जो क्वेश्चंस करवाए मैंने उसमें से कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डाटा बस। तो ये जो एक्चुअल में सीपीयू रजिस्टर होता है, ये होता क्या है, तो ये एक्चुअल में एक टेम्पररी मेमोरी होता है इसका। ओके, टेम्पररी मेमोरी होता है। ये एक प्रकार का टेम्पररी मेमोरी होता है जो प्रोसेस करने में क्या करता है, इसका सीपीयू का सहायता करता है। ओके, वैसे हम देखें तो ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, एमएआर और एमबीआर और एक होता है एमबीआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और ये है मेमोरी डाटा रजिस्टर। नेक्स्ट वन मेमोरी, ये क्या होगा, बी फॉर बफर रजिस्टर। ओके, तो फ्रेंड्स ये इसके टाइप्स हो गए। ये 3 टाइप्स के होते हैं रजिस्टर, आपने देखा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आप सबको आता होगा। ओके, तो ये कौन ऑप्शंस मैं बता दूं, ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सोडियम और जो ऑप्शन डी है वो है सिल्वर। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये तो पता ही होगा कि एकदम छोटे से ही हमें बताया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, वो होगा सिलिकॉन। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 13 नंबर, पेरिफेरल या परिधि का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ हमने बकायदा लिखा है ऑप्शन ए कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, ऑप्शन बी है कंप्यूटर में लगा पेपर, या ऑप्शन सी है वेबसाइट, या ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर। ओके, तो फ्रेंड्स इन सब ऑप्शंस को एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या है ना, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। तो फ्रेंड्स पेरिफेरल डिवाइस तो उन डिवाइसेस को कहा जाता है, मैंने बकायदा यहाँ पे लिखा है कि हॉस्टल वार्डन जिसकी आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछा गया ये सवाल है। तो पेरिफेरल है क्या चीज, तो पेरिफेरल हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जो कंप्यूटर से जुड़ा गया हो। ओके, या जो कंप्यूटर से जोड़ा गया हो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स वैसे आप बोलेंगे कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो क्या सबके सब पेरिफेरल होते हैं। हाँ, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस हो, वो होते हैं कंप्यूटर के पेरिफेरल। ओके, जैसे अब मान लीजिए हम देखें तो इनपुट डिवाइस में हम देखते हैं, इनपुट डिवाइस हमें पता है कि कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड एक क्या है कंप्यूटर में, हम देखें तो ये इनपुट डिवाइस है, तो ये क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, पेरिफेरल डिवाइस हुआ। ओके, ऐसे ही अगर हम देखें जो आउटपुट हमें देता है वो होता है हमारा प्रिंटर। ओके, तो प्रिंटर भी क्या आउटपुट, प्रिंटर भी क्या पेरिफेरल डिवाइस है। तो हाँ बिल्कुल, ये भी क्या है पेरिफेरल डिवाइस है, क्योंकि जो ये सब क्या है कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे हमने अभी जस्ट उपयोग किया कंप्यूटर और कंप्यूटर पेरिफेरल,
मैंने अभी बताया भी है कि कंप्यूटर क्या है, सॉरी पेरिफेरल क्या है कंप्यूटर का। ओके, तो ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ईसीजी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसको भी पूछा गया है हॉस्टल ऑर्डर 2014 में, और इसको भी हाँ यहाँ देख पा रहे होंगे पिछले वाले क्वेश्चंस को भी पूछा गया था 2014 में। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इसमें डिस्कस करें एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी या ईसीजी। तो फ्रेंड्स इन सब में क्या है, हम कंप्यूटर के पेरिफेरल या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। हम ऐसे युक्तियों का उपयोग करते हैं जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसीलिए इन सब ऑप्शंस में कंप्यूटर या कंप्यूटर के पेरिफेरल का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यही इसका सही जवाब होगा। क्योंकि दिए हुए ऑप्शंस में सभी के सभी में उपयोग चिकित्सकीय क्षेत्र में उपयोग होता है, लेकिन ऑप्शंस में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है जिसका उपयोग ना किया जाता हो। ओके, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। इसको पूछा गया है, आप देख पा रहे होंगे जो व्यापन द्वारा लिया जाता है। जनसंपर्क अधिकारी का जो क्वेश्चन पेपर में से हमने इसको उठाया है, इसको लिया कब आया था, ये 2018 में आया था। ओके, जो सीजी व्यापम लेते हैं, ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं होगा जिसमें कीबोर्ड ना हो या उसका मॉनिटर ना हो या उससे जो है प्रिंटर ना हो, मतलब आउटपुट के लिए हम प्रिंटर रखते हैं। ओके, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये क्या है, ये कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है। इसमें भी पूछा गया है जो कंप्यूटर का भाग नहीं है। इसको पूछा गया है 2021 में, अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट ग्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ओके, तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे सीपीयू, यूपीएस, एएलयू या सीयू। ओके, तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि सीपीयू तो इसके बिना तो कंप्यूटर होगा ही नहीं। ओके, मानो उसका जान निकाल दिया गया हो। ओके, एएलयू और सीयू कंट्रोल यूनिट और ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और जो हमारा बच गया यूपीएस, तो यही है जो कंप्यूटर का एक भाग नहीं होता है। ओके, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूपीएस। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर में एलसीडी मॉनिटर का आकार खाली स्थान प्रकार का होता है। ओके, इसको भी उसी एग्जाम में पूछा गया था जो असिस्टेंट ग्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर था 2021 में। तो एलसीडी मॉनिटर का जो है वो आकार है वो कैसा होता है। ओके, क्या वो फ्लैट होता है या वो ओवल होता है या वो सिलेंडरिक होता है या कौन होता है। मैं हिंदी में आपको बोल दूं, फ्लैट मतलब क्या वो चपटा होता है। ओके, अब ओवल मतलब गोल होता है, लेकिन क्या वो अंडा आकार में होता है। ओके, और ये सिलेंडर मतलब क्या, जैसे हमारा जो बेलन होता है वैसे होता है क्या सिलेंडर आकार में, और कोन मतलब क्या होता है, शंकु प्रकार का। ओके, तो किस टाइप के जो है मॉनिटर का आकार होता है एलसीडी का। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा होता है वो होता है फ्लैट, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है ये फ्लैट होता है या चपटा होता है एलसीडी मॉनिटर का आकार। ओके, नेक्स्ट वन, किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर ब्लैंक के द्वारा नियंत्रित होता है। इसको पूछा गया है, जो स्टेनो है 2021 में भी हुआ था एसजीएसटी, उसमें पूछा गया था। ओके, तो किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन है यूजर, ऑप्शन बी है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, और ऑप्शन सी है बूटिंग, और ऑप्शन डी है हार्डवेयर। ओके, तो फ्रेंड्स क्या वो यूजर जो यूज करते हैं उसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, या जो उसमें इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम कर दिया जाता है उसके द्वारा, या उसको बूटिंग करके कंट्रोल किया जाता है, या उसके हार्डवेयर के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूजर, क्योंकि कंप्यूटर को यूजर के द्वारा ही उपयोग किया जाता है और उसी के द्वारा उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल भी किया जाता है, मतलब नियंत्रित उसको किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन,
निम्न में सबसे छोटा कंप्यूटर है। ओके, इसको पूछा गया है। आप सबका जो बहुत काफी दिनों से इंतजार है वो एग्जाम है कौन सा, हॉस्टल वार्डन, और पूछा गया है इसको 2016 में। ओके, तो ऑप्शन है ए नोटबुक, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, या ऑप्शन डी वर्क स्टेशन। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नोटबुक। तो नोटबुक क्या है, सबसे छोटे टाइप का कंप्यूटर है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो 20वां नंबर है हमारा, खाली स्थान उस अनुक्रम को निर्धारित करता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित होता है। यह पूछा गया था मार्क फेड डिप्टी मैनेजर में 2017 में। ऑप्शंस में आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद में जो है क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा। ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन सी है लॉजिकल यूनिट, और ऑप्शन डी है कीबोर्ड। ओके, तो फ्रेंड्स उस अनुक्रम को निर्धारित करता है कौन सा ब्लैंक, वो क्या है जो उस अनुक्रम को निर्धारित करता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ऑप्शंस आपने देखा। आई होप कि आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बता दूं कि ऐसा कौन सा यूनिट है इसमें जो है कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश या फिर इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है। ओके, तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है इन सब में जो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही तो ऐसा होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है। ओके, कंट्रोल यूनिट में ही तो वो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सीपीयू के द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है अब आपको समझ में आ गया होगा इसका सही जवाब क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट। ओके, नेक्स्ट वन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापते हैं। ऑप्शंस आप देखेंगे, उससे पहले बता दूं कि इसको पूछा गया था जो जनसंपर्क अधिकारी होता है 2018 में। ओके, चलिए ऑप्शंस में पढ़ दूं। ऑप्शन नंबर ए है नैनो सेकंड में, या ऑप्शन नंबर बी है मेगाबाइट में, ऑप्शन नंबर सी है कैरेक्टर प्रति सेकंड में, और ऑप्शन नंबर डी है मेगाहर्ट्ज में। ओके, तो फ्रेंड्स आपको पता है इसमें पूछा क्या गया है, कंप्यूटर की प्रोसेस की गति। ओके, सॉरी कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति। ओके, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मेगाहर्ट्ज। ओके, मेगाहर्ट्ज। हाँ, इसको जब पूछा गया था, इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो 2018 में जब इसको पूछा गया था तो यहाँ पे जो मेगाहर्ट्ज है वो ऑप्शन में नहीं था। ओके, इसीलिए इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था। लेकिन इसका सही जवाब हमें पता चल गया है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे अब एक दो हम प्रोसेसर के नाम जानने की कोशिश करें तो एक दो हम देखें तो एक होता है इंटेल करके होता है, और एक होता है AMD करके। ये सारे क्या है, प्रोसेसर के टाइप्स है या फिर नाम है। ओके, प्रोसेसर के नाम है। हाँ, अब हम देखें तो वैसे का जो सुपर कंप्यूटर है वो कितनी स्पीड से काम करता होगा। जो सुपर कंप्यूटर है वो 500 मेगाफ्लॉप से जो ऊपर में जो कंप्यूटर 500 मेगाफ्लॉप से ज़्यादा स्पीड में काम करता है उसको हम सुपर कंप्यूटर के कैटेगरी में रखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर प्रोसेसर का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना होता है। ओके, तो कंप्यूटर में जो प्रोसेस होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, खाली स्थान में बदलना। ओके, तो डाटा जो हमें उसको जो कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं उसको किस फॉर्मेट में वो बदलता है और उसका टारगेट होता है वो क्या होता है, इसको पूछा गया है RFM 2018 में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है क्या वो प्रोफाइल में बदल देता है फाइनली, या फाइनली वो टेबल में बदल देता है, या सूचना में बदल देता है, या उसको ग्राफ में बदल देता है। ओके, जब भी हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसमें प्रोसेस होता है और उसका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है उसका सूचना। ओके, वो हमें क्या करता है, सूचना देता है आउटपुट के रूप में। ओके, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, क्या वो आंकड़ा कहलाता है,
क्या वो सूचना कहलाता है, क्या वो ज्ञान कहलाता है, या क्या वो अभिलेख कहलाता है। इसको पूछा गया है MACC में, कब? 2017 में। ओके, तो फ्रेंड्स वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। ये तो आपको मैं बता दिया डायरेक्ट ऑप्शन से। ओके, लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये बुद्धि है क्या चीज, है ना? तो बुद्धि वो है या मानव की वह शक्ति है जिसके द्वारा मानव क्या करता है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके उसको इंटरकनेक्ट करने की जो है, किसी भी चीजों को देख के, सुन के, समझ के वो चीजों से संबंध बनाना सीख जाता है। सीखने की जो शक्ति है वो है बुद्धिमत्ता। तो आंकड़ा क्या है ना? आंकड़ा वह है या तथ्यों का सामूहिक रूप होता है। यह क्या होता है? सामूहिक तथ्यों का सामूहिक रूप होता है जिसको क्या है, ग्राफ के रूप में या फिर नंबर्स के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है आंकड़ा। ओके, हाँ, अब अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख वो है, जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा इतिहास में कि फलाना जगह से फलाना अभिलेख प्राप्त हो गए, तो वो सब है कि जैसे पत्थर में या गुफाओं में लिख दिया जाता है और वो हमें साक्ष्य के रूप में मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं अभिलेख। देख पा रहे होंगे, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना खाली स्थान कहलाता है। इसको पूछा गया था FI मतलब फूड इंस्पेक्टर जब हुआ था 2017 में, उसमें पूछा गया था। ओके, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ए सॉर्टिंग, ऑप्शन बी अरेंजिंग, ऑप्शन सी क्लासिफाइंग, और जो ऑप्शन डी है वो है समराइजिंग। ओके, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉर्टिंग। इसको जब हम लॉजिकल अनुक्रम या लॉजिकल सीक्वेंस में जब किसी डाटा को व्यवस्थित कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? सॉर्टिंग। ओके, इसीलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट है, अभी हमने 10 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में किया था और अभी 15 क्वेश्चन इस वीडियो में। ओके, तो टोटल हो गया 25 क्वेश्चन। ओके, तो ये जो है इसको हम पूरा 50 क्वेश्चन का लाएंगे। इसमें हम 1-2 वीडियो और बना देंगे या फिर पूरा एक ही वीडियो में 25 क्वेश्चन ला देंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? इसको पूछा गया है TEO मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर 2018 में। ओके, तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, विंडोज XP जिसको एक्सप्लोरर बोला जाता है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज विस्टा। ओके, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज 8। अब ये स्टार्ट बटन से क्या तात्पर्य है? तो जैसे आपने अगर मॉनिटर चलाया मतलब कंप्यूटर चलाया होगा, तो मॉनिटर में आप देखेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटा सा आइकॉन रहता है मेनू का, उसमें अगर आप टाइप करेंगे मतलब क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्ट बटन, शट डाउन ऐसा करके आपको दिखेगा, तो वही उसी को हम बोलते हैं क्या? स्टार्ट बटन। तो अगर वही को क्लिक करने पे वो जो मैंने जैसे बताया बटन शट डाउन वगैरह और रीसेट वगैरह का, तो वही उसी को क्या बुलाता है? स्टार्ट बटन। तो लेफ्ट कॉर्नर में होता है, तो उसी जो विंडोज 8 है वही फंक्शन उसमें नहीं था। ओके, ये लॉन्च कब हुआ था? तो ये हुआ था लॉन्च 2012 में। कब? अक्टूबर में। ओके, तो इसको अक्टूबर 2012 में लॉन्च किया गया था, है ना? और इसको डेस्कटॉप वगैरह में भी हम उस टाइम चला सकते थे। हालांकि ये अभी उपयोग में नहीं है, इसको अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।